Students of 12th class, we are doing a miscellaneous exercise of matrices, chapter number 3. Miscellaneous exercise, chapter number 3. So I will do, today we are going to do fourth question. Please open your books at please open your books at page 100. Page 100 should be there. Page 100. Page 100 and fourth question is there. Okay, please be attentive and listen. Listen carefully. Okay, if A and B are symmetric matrices, then prove that AB equal to BA is a skew symmetric matrix. AB are symmetric matrices. AB symmetric matrices hai, that means A equal to A dash. Symmetric means this, A equal to A dash or A equal to A transpose. B is a symmetric matrix means B equal to B dash. It is given. A and B are symmetric matrices. This is given. Then we have to prove this one. This part is to be proved by we people. So we can write AB equal to BA, AB equal to BA as AB minus BA. This we will transfer to this side. Then we shall take dash of this thing, AB minus BA का dash, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे. तो ट्रांसपोज AB माइनस BA का होगा AB डैश माइनस BA डैश. ये हो गया AB डैश, पहले भी मैंने दिखाया AB डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश माइनस BA डैश इक्वल टू A पहले आता है A डैश B डैश, यहाँ पर B पहले आएगा B डैश A डैश. अभी हमने लिखा है A इक्वल टू A डैश B इक्वल टू B डैश. इन प्लेस ऑफ B डैश विल राइट B, इन प्लेस ऑफ A डैश विल राइट A. मीन्स B डैश A डैश इक्वल टू BA माइनस AB. दैट इक्वल माइनस करेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा ए बी माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी ए. तो ये बन गया, इसका आपने निकाला डैश ट्रांसपोज, वो आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए. ये वाला चीज़ का आपने ट्रांसपोज निकाल दिया, दैट कम्स आउट टू बी ए बी माइनस बी ए माइनस यहाँ पर. इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए. सो वो तो निकल गया. सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस थिंग इज प्रूव्ड. अब देखेंगे दूसरा. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू. दो क्वेश्चन इसमें है, एक यहाँ से एक यहाँ से. देखिए, टू क्वेश्चन आर इंक्लूडेड इन द सेम क्वेश्चन. बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक आपको दिखाना है एज ए सिमेट्रिक. अभी हम बोलेंगे लेट ए बी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का मतलब हो गया ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज और ए डैश. देन हम करेंगे इसका बी डैश ए बी का डैश करेंगे. वो या बी डैश को मैंने थोड़ा अलग कर दिया है, फिर ए बी को यहाँ रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर डैश लगा दिया. फिर अभी मैंने बोला जो दो मैट्रिक्स अगर ऐसी होंगी उसका डैश होगा तो पहले ये आ जाएगा, तो ए बी डैश, फिर आएगा बी डैश. बी डैश का अपना डैश है और ऊपर इसका डैश हो गया डबल डैश. ठीक है, ट्रांसपोर्ट डबल ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए बी किसके बराबर हो गया, बी डैश ए डैश. ये इस साइड में आएगा बी डबल डैश का होता है बी के बराबर. डबल डैश मतलब सेम मैट्रिक्स हो गया बी इक्वल टू बी डैश. ए डैश के बदले है, देखो ए डैश के बदले में ए लिखता हूँ यहाँ पर. ए डैश के बदले आपने ए लिखा तो गए बी डैश, इसके बदले ए, इसके बदले बी. अब देखो जो आपने मैट्रिक्स यहाँ पर लिखी जिसका ट्रांसपोज हमने करना है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी डैश ए बी. मीन्स ए डैश कम्स आउट टू बी ए के बराबर. सपोज ये सारा, तो देन इट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देयरफॉर बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हो गया सॉल्व. फिर इसका दूसरा पार्ट हम करेंगे यहाँ पर सिक्यू सिमेट्रिक ले लेंगे. लेट ए बी ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हो गया ए डैश इक्वल टू माइनस ए. तो आगे जाएंगे, फिर आगे जाने से पहले ये दिखा देंगे हमको. हम लिखेंगे बी डैश ए बी डैश इक्वल्स बी डैश, ऐसे ही रखा, ए बी को अलग कर दिया ऐसे करके, दो मैट्रिक्स बना दी सपोज, डैश कर दिया. ये अभी ये मैंने बोला था डैश जब आएगा टी तो ये पहले आ जाता है, तो हो गया ए बी डैश डबल डैश. ये हो गया बी डैश, ये फिर आएगा इधर बी डैश ए डैश बी. देन कम्स आउट टू बी डैश. इसको मैं ऐसे लिखूंगा ए डैश. अभी आपने लिखा था कि ए डैश जो है इसके बराबर है स्क्यू सिमेट्रिक. देखो यहाँ पर लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश होता है माइनस ए के बराबर. तो यहाँ पर भी तो वही क्वेश्चन है, ए डैश इक्वल टू ए के बराबर. वो कर दिया आपने ये वो बी डैश ए डैश के बराबर माइनस ए, तो लिखा आपने बी डैश, ये हो गया माइनस ए, माइनस बाहर निकाल दिया, हो गया बी डैश ए और बी. ये देखो जो मैट्रिक्स आपने उठाई थी वो उसका आ गया माइनस के बराबर. दैट मीन्स इट्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो लिख दिया आपने ये भी. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर. सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा ठीक तरह से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. फाइंड एक्स वाई जेड इफ ए मैट्रिक्स इज दिस वन सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइज हियर. तो ये इसी कंडीशन का हम फ़ायदा उठाएंगे. वी विल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस कंडीशन एंड सॉल्व फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम दिस मैट्रिक्स. देखो अभी आपको चाहिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ए डैश और ए मीन्स ए ट्रांसपोज एंड ए, दैट इज इक्वल टू
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए डैश किसके बराबर हो गया, रोज इंटू कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, बन गया ए डैश। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसका, ए डैश ए मैंने लिखा, ए डैश किसके बराबर, 0x 2y माइनस वाई जेड माइनस जेड, ठीक है। उसके बाद आएगा ए किसके बराबर हो गया, ये 0 2y z xy माइनस जेड, ऐसे करके, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका पहला रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, ऐसे करके जो आपने पहले ऑलरेडी डन दिस सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो वो करते जाएंगे, मैं एक का दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करना। 0 इंटू 0 हो गया 0, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। फिर इसका इसके साथ 0 इंटू 2y हो गया 0, एक्स इंटू वाई हो गया एक्स वाई, फिर इसका माइनस एक्स वाई, फिर इसका इसके साथ 0 इंटू हो गया 0, एक्स इंटू ये वाला एक्स इंटू जेड माइनस एक्स जेड, ये इंटू एक्स जेड हो गया प्लस जेड। बाकी तीन का आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो दिखा ये तो है स्पेस कम होती है तो अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये करिएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये तो ये काट हो जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ प्लस और माइनस 0 हो गया, ये प्लस और माइनस 0 हो गया, ये यहाँ पर कितना बनेगा 4 5 6 वाई स्क्वायर, ठीक है। ये और ये दो कट हो गए, माइनस और प्लस, यहाँ पर ये प्लस माइनस कट हो गया, यहाँ पर देखिएगा ये प्लस 2 तो कट हो गई, ये जेड स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर। तो इट इज़ गिवन दैट, अब देखिए ये हमने निकाला अभी ए डैश ए, बट गिवन व्हाट इज गिवन देयर, गिवन इज दैट ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम उसी का तो फ़ायदा उठाएंगे। सो वी शैल राइट हियर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, शाबाश, वी शैल राइट हियर ए डैश ए इक्वल टू आई, इट इज़ गिवन दियर। तो ए डैश जो हमने निकाला भी, ए ट्रांसपोज ए निकाल दिया, ये इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3। अगर यहाँ पर 3/3 है तो यहाँ पर भी 3/3 लगा सकते हैं, यहाँ अगर 2/2 है तो उधर भी 2/2 लगा सकते हैं, इसमें कोई ये सोचने वाली बात है ही नहीं। अब देखो मेट्रिसेस आर इक्वल हियर, सो तो एलिमेंट्स विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, 2x स्क्वायर इक्वल 1, 2x स्क्वायर 1, 6y स्क्वायर इक्वल 1, 6y स्क्वायर इक्वल 1, हाँ 3z स्क्वायर इक्वल 1, 3z स्क्वायर इक्वल 1। अगर 2x स्क्वायर इक्वल 1 मीन्स x स्क्वायर इक्वल 1/2, x इक्वल प्लस माइनस 1/√2, y स्क्वायर 1/6, y इक्वल प्लस माइनस √1/6, z स्क्वायर 1/3, z इक्वल प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व किया, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम और होती है तो हम एक बार इसको और पढ़ेंगे ठीक तरह से। देखिए तो फाइंड एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स इज गिवन सेटिस्फाइज ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो आपको पता है। पहले आप ए डैश निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी विल पुट इट इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। वो यू सी द ऑर्डर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेम शुड बी द ऑर्डर ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप खुद बना सकते हैं। 1 0 0 यहाँ पर 3/3 आई हमारी, तो राइट साइड में इसमें भी हमने 3/3 बना दी, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दिए, तो उससे हमारे वैल्यू निकल गई। तो वही तो पूछ रहा था हमसे, तो बोल रहा था आप ज़रा निकालिए एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू प्लीज़, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज़ देयर नाउ, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना, डिफिकल्टी आप फील करोगे तो फिर मुझे बोल देना, ठीक है। Okay viewers, if you like this video then press the like button and subscribe the channel also. Thanks a lot.